Students, welcome to the class, and this video is for class 10th. And today we discuss about ethanol. This is an alcohol having formula C2H5OH. Structure: molecular mass क्या हो गया इसका? देखो कैलकुलेट करेंगे 12 + 12 यहाँ कितना, चाहे यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं 12 × 2 + 1 × 5 + 16 + 1 क्या आ गया 24 + 5 + 17 क्या आ जाएगा 29 + 17 क्या आ जाएगा यहाँ पे 46 ग्राम इसका मॉलिक्यूलर वेट है इथेनॉल का। ठीक है, अच्छा ये सारी चीज़ें तो इसकी एटॉमिक लेवल पे हो गई। अब रिएक्शन में ये किस तरह का रिएक्शन करेगा? ठीक है, तो रिएक्शन देखेंगे हम इथेनॉल का रिएक्शन क्या है। सबसे पहला रिएक्शन विथ मेटल। ओके, नाउ ROH plus Na gives RONA plus H2. Okay, this is 2, this is 2, and this is 2. This is a balanced reaction. Now for ethanol, this is C2H5OH. This reaction is common for all the alcohols because यहाँ क्या लिखा है ROH। अब क्या लिखेंगे? इथेनॉल का रिएक्शन लिखेंगे प्लस Na gives C2H5ONA plus H2। नाउ बैलेंस कर देते हैं 2 2 और यहाँ पर भी 2। ठीक है, सब बैलेंस हो गया। अब देखिए तो यहां से क्या मालूम चला कि इथेनॉल अगर मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो एक सॉल्ट बनाता है प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, अब मेटल नॉन मेटल वाली प्रॉपर्टी को रिकॉल करो। कोई मेटल किसके साथ रिएक्ट करता है तब सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है? एसिड के साथ। ठीक है, मेटल प्लस एनी एसिड गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस लाइक Na प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2। यहाँ 2 कर दिया, यहाँ 2 कर दिया, यहाँ 2 कर दिया। ऐसा रिएक्शन हमने पढ़ा हुआ है पहले। ठीक है, ऐसा रिएक्शन हमने पहले से पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इससे क्या जस्टिफाई हुआ? इस प्रॉपर्टी से कि इथेनॉल क्या है? एसिडिक कैरेक्टर का है। ठीक है, इथेनॉल क्या है? एसिडिक कैरेक्टर का है। ठीक है, तो कभी भी अल्कोहल के ROH में OH को देख के ये नहीं बता देंगे कि वो बेसिक कैरेक्टर का है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। वो जो OH था वो इनऑर्गेनिक के लिए था, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बन से बिलोंग करने वाली चीज़ों को ऑर्गेनिक कहते हैं। और यहाँ पर क्या है, हमने ये प्रूफ कर दिया इस हाइड्रोजन गैस को निकाल के कि इथेनॉल क्या है? एसिडिक कैरेक्टर का है। ठीक है, तो ये बात होगी। नाउ अब पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई, दूसरी प्रॉपर्टी में आते हैं। इथेनॉल on release of water molecule gives alkene, that is ethene। ये एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, देखिए कैसे, C बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड OH बॉन्ड H। ठीक है, देखो क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ये यहां मूव करेगा। ठीक है, अच्छा ये जो बॉन्ड है ये यहां मूव करेगा तो ये बॉन्ड यहां मूव कर जाएगा।
कहने का मतलब समझिए, बहुत गौर से समझना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कंसेप्ट बिल्कुल नया है आपके लिए। देखिए क्या बोला गया कि इस कार्बन को मैं ड्रॉ कर लेता हूं, ऐसा कुछ था, इसको हमने यहां शिफ्ट कर दिया, मतलब इस बॉन्ड को यहां से हटाया और कहां शिफ्ट कर दिया, यहां पे, ठीक है। अब देखो जो हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन था वो तो वहां चला गया, ठीक है, तो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। कार्बन के पास अपना इलेक्ट्रॉन है, पहले ऐसे था अब ऐसे हो गया, लेकिन है कार्बन के पास है, ठीक है। अच्छा, यहां एक बॉन्ड पहले से प्रेजेंट था, ठीक है, प्रेजेंट कर देते हैं, उसके बाद एक कार्बन लगा हुआ है, लगा दिया, एक H यहां लगा है, एक H यहां लगा है, ठीक है। अब देखो अभी तक ये जो सेकंड कार्बन है इसके पास 4 बॉन्ड पूरे हो चुके हैं, 1 2 3 और एक जो नया बन गया वो 4, ठीक है। अब क्या हुआ कि इस H का जो इलेक्ट्रॉन था वो लिया किसने, इस कार्बन ने लिया, देखो ये इलेक्ट्रॉन इस ये वाली साइड में है, ठीक है। अच्छा, अब जो 5th बॉन्ड है कार्बन के पास जो कि OH के साथ लगा हुआ है, वो क्या होगा, OH को वापस कर दिया जाएगा, ठीक है, OH को दे दिया गया, ये बॉन्ड यहां से हट गया, तो क्या हो गया, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो एक H पॉजिटिव और एक OH नेगेटिव मिलके क्या बना देंगे, वाटर, H2O बना देंगे, ठीक है। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये बॉन्ड शिफ्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर, दिस इज एल्कीन, दिस इज एल्कीन। अगर बेटा ऐसे नहीं समझ में आता है तो एक अल्टरनेट तरीका और बताता हूं, वैसे समझ जाओ, और चाहे तो आप ऐसे याद रखिए, चाहे तो ऐसे याद रखिए। देखिए ये हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन में एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको हमने तोड़ दिया, इसको भी हमने तोड़ दिया, ठीक है। अब देखिए कैसा स्ट्रक्चर आएगी, C H बॉन्ड H, एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड C बॉन्ड H और दूसरा इलेक्ट्रॉन, प्लस एक H के पास इलेक्ट्रॉन और एक OH के पास इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ डिपॉजिट हो जाए और ये दोनों आपस में मिल जाए तो क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और उससे बन जाएगा H2O, फिर से एल्कीन बन गया, ठीक है। तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ इथेनॉल टू फॉर्म एल्कीन लाइक इथीन, ठीक है। एक रिएक्शन और बताते हैं, when ethanol react with acetic acid, ठीक है, it gives ईस्टर, देखिए एक नया टर्म आ गया आपके लिए, ईस्टर प्लस वाटर। देखिए अभी समझेंगे क्या हो रहा है, CH3 CH2OH ये इथेनॉल हो गया, प्लस CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, ये क्या हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि हमने यहां से ऐसे लिखा इसको, ठीक है, इसको हमने ब्रेक कर दिया नेगेटिव और इसको कर दिया पॉजिटिव, ठीक है। चूंकि पहले ही हम बात कर चुके हैं कि इथेनॉल एसिडिक कैरेक्टर का है, इसलिए यहां पे हम H प्लस को ब्रेक कर देते हैं और O के ऊपर माइनस लगा देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक टेम्पररी स्ट्रक्चर क्या आ जाएगी, CH3 CH2 बॉन्ड O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ये स्ट्रक्चर आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे, ये वाली लाइन जो मैं लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये बस आपके समझने के लिए है।
अपनी कॉपी में लिख लेंगे, लेकिन आपके समझने के लिए एग्जाम में उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए क्या हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज पे कंबाइन करिए, ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज पे कंबाइन करिए, क्या बना CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3। ठीक है, इसको क्या बोला गया? अच्छा, अगर इस पूरे को R लिखा जाए, इस पूरे को, और इसको भी R लिखा जाए तो ऐसा लिखा जाएगा R बॉन्ड C डबल R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R। देखो ये R हो गया, ये C हो गया, डबल बॉन्ड O बॉन्ड R। ठीक है, इसको बोला जाता है ईस्टर। जैसे ROH को अल्कोहल बोला जाता है, वैसे RCOOR को ईस्टर बोला जाता है। ये क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप है, एक फंक्शनल ग्रुप है, और इसकी स्मेल कैसी होती है? स्वीट स्मेल होती है। ठीक है, अच्छा इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हम लिखते हैं एल्काइल एल्कानोएट, एल्काइल एल्कानोएट। जैसे एल्काइल एल्कानोएट, इतने पार्ट को एल्काइल लिखेंगे, इतने पार्ट को एल्कानोएट। ठीक है, एल्काइल एल्कानोएट। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? नाम इसका हो जाएगा इथाइल इथानोएट। देखो इससे आ गया इथाइल, इससे आ गया इथानोएट। दो कार्बन यहां पे है, दो कार्बन के लिए इथ आता है, तो इथ से हो गया इथाइल, इसके लिए हो गया इथानोएट। ठीक है, एक एग्जांपल और दिखाता हूं आपको। अच्छा, इस पूरे रिएक्शन को जो मैंने अभी लिखा है, मतलब ये, इसको बोला गया एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। एस्टरीफिकेशन रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, तो पहले बुक को पढ़ेंगे, उसके बाद वीडियो को देखेंगे। एक एग्जांपल और एस्टरीफिकेशन रिएक्शन का। सपोज CH3OH। ठीक है, ये क्या हो गया? मिथेनॉल हो गया। अब हम NCERT से आगे आ गए, NCERT में जहाँ तक था वहाँ तक हमने कर लिया। अब एक एग्जांपल एक्स्ट्रा कर रहे हैं आपके समझने के लिए। मिथेनॉल हो गया, इसका रिएक्शन करा दिया एसिटिक एसिड से CH3COOH। ठीक है, इससे क्या बन जाएगा? CH3O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। उससे क्या बन जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ये फिर से वही वाला स्टेप है जो आपको एग्जाम में नहीं लिखना होता है। ठीक, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ चला गया, क्या बन गया? CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3। ठीक है, इस टाइम इसका नाम क्या हो जाएगा? इस टाइम इसका नाम हो जाएगा इथाइल मिथेनोएट। इथाइल मिथेनोएट। ठीक है, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं सीखना है, आप बस इथेनॉल वाला एग्जाम्पल लर्न करेंगे और वो कैसे हुआ था उसको समझेंगे। एस्टरीफिकेशन का डेफिनेशन सीखेंगे बुक से कि एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है वर्ड टू वर्ड, और उसके हिसाब से अपना नोट्स बनाएंगे, वीडियो देखेंगे और चीज़ों को समझेंगे। ओके गाइज, और बहुत जल्दी ये सेम वीडियो आपको यूट्यूब पर भी मिलने लगेगी मेरी। ओके देन, थैंक यू, क्लास ओवर।